2500 साल पहले, जब इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में बंटी हुई थी, जब हर रीजन का अपना राजा था, अपना लॉ था और यूनिटी नाम की चीज लगभग न के बराबर थी, तभी हिस्ट्री के पन्नों में एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने सिर्फ इंडिया का नक्शा नहीं बदला, बल्कि पावर, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की डेफिनेशन ही बदल दी। यह कहानी है मौर्य साम्राज्य की, एक ऐसा एम्पायर जिसने पहली बार पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक सेंट्रल पावर के अंडर लाया। और इस एम्पायर के पीछे था एक स्ट्रेटेजिक माइंड, एक मास्टर पॉलिटिकल प्लेयर और एक ऐसा इंसान जिसे हिस्ट्री चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है, एक आम सा लड़का इतने बड़े साम्राज्य का फाउंडर कैसे बना? कौन था वो आदमी जिसने उसे गाइड किया और कैसे यह साम्राज्य चंद्रगुप्त से अशोक तक पहुंचते पहुंचते इतिहास का सबसे पावरफुल एम्पायर बन गया? आइए जानते हैं। 4वीं सदी ईसा पूर्व, इंडिया में कोई यूनाइटेड नेशन नहीं था। मगध, अवंती, कौशल, वत्स, गांधार जैसे महाजनपद आपस में लड़ते रहते थे। मगध उस समय सबसे पावरफुल स्टेट था, जिसे नंद वंश का राजा धनानंद रूल कर रहा था। धनानंद बेहद रिच था, लेकिन उतना ही क्रूर और पब्लिक के बीच बेहद अनपॉपुलर भी। इसी दौर में पश्चिम से एक और खतरा इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 बीसी के आसपास माना जाता है। उसके जन्म को लेकर हिस्ट्री में काफी डिबेट है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि वो एक लो कास्ट बैकग्राउंड से था, कुछ कहते हैं कि वो रॉयल ब्लड से था, लेकिन परिस्थितियों की वजह से गरीबी में बड़ा हुआ। लेकिन एक बात कंफर्म है, चंद्रगुप्त में बचपन से ही लीडरशिप और एम्बिशन था। और यहीं एंट्री होती है इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक महान स्कॉलर और पॉलिटिकल थिंकर थे। एक बार जब वो मगध पहुंचे तो राजा धनानंद ने उनका अपमान कर दिया। चाणक्य ने उसी दिन कसम खाई, या तो मैं धनानंद को हटाऊंगा या अपनी छोटी नहीं बांधूंगा। इसी मिशन के दौरान चाणक्य की मुलाकात हुई युवा चंद्रगुप्त से। चाणक्य ने उसमें वो स्पार्क देखा जो एक एम्पायर बना सकता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पॉलिटिक्स, वॉर स्ट्रेटेजी, स्पाई नेटवर्क और डिप्लोमेसी सिखाई। धीरे धीरे एक सीक्रेट रिवॉल्यूशन तैयार हुआ। लगभग 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध पर कब्जा कर लिया। यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुका, उसने उत्तर भारत, पश्चिम भारत और अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी दौरान उसका सामना हुआ अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस निकेटर से। दोनों के बीच वॉर हुई, लेकिन आखिर में एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी हुई। सेल्यूकस ने काफी टेरिटरी चंद्रगुप्त को दे दी और बदले में अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करवाई। यह पहली बार था जब इंडिया ने ग्रीक वर्ल्ड को डिप्लोमेसी में हराया। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार ने साम्राज्य को स्टेबल रखा और साउथ इंडिया तक मौर्य इन्फ्लुएंस बढ़ाया। लेकिन असली गोल्डन चैप्टर अभी आना बाकी था। 273 बीसी में बिंदुसार की मौत के बाद सिंहासन पर बैठा अशोक। शुरुआत में अशोक एक क्रूर और निर्दयी राजा था, और फिर आई कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों घायल हुए। जब अशोक ने खून से भरा मैदान देखा तो वो अंदर से टूट गया। यहीं से अशोक बदल गया। उसने युद्ध छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म के रास्ते पर चल पड़ा।